अय्यूबिद एम्पायर की कहानी 12वीं शताब्दी के उस इंतहाई नाजुक और पुरशौब दौर से शुरू होती है जब मुस्लिम दुनिया सियासी इख्तिलाफ, तकसीम और कमज़ोरी का शिकार थी और यूरोप से आने वाली क्रूसेडर फ़ौजों ने शाम और फ़लस्तीन पर अपना कब्ज़ा कायम कर लिया था। जबकि 1009 में जेरूसलम पर क्रूसेडर्स का कब्ज़ा इस्लामी तारीख़ का एक बहुत गहरा और दर्दनाक ज़ख्म बन चुका था, जहां मासूम मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया। इसी तरीक़ी और जज्बती पस मंज़र में सलाहुद्दीन अयूबी का उभूर होता है, जो कुर्द नस्ल से तल्लुक़ रखता था और जिसका असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था। सलाहुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किसी शहंशाह के तौर पर नहीं बल्कि एक सादा सिपाही के तौर पर किया और अपने चचा असदुद्दीन शिरकुह के साथ मिलिट्री सर्विस इख्तियार की, जो उस वक्त के अजीम मुस्लिम हुक्मरान नूरुद्दीन ज़ेंगी के तहत काम करता था। मिस्र उस वक्त फ़ातिमी खिलाफत के ज़ईर निज़ाम था, जो अंदरूनी सज़िशों, कमज़ोर हुक्मरानी और मजहबी इख्तिलाफ का मरकाज़ बन चुकी थी। नूरुद्दीन ज़ेंगी ने शिरकुह और सलाहुद्दीन को मिस्र भेजा, जहां कई जंगों और सियासी मोरों के बाद सलाहुद्दीन वाज़ीर के ओहदे तक पहुंचा। चंद ही सालों में उसने निहायत हिकमत और सब्र के साथ फ़ातिमी खिलाफत का ख़त्मा कर दिया और मिस्र को दोबारा सुन्नी इस्लामी रियासत बना दिया। यहीं से अयूबिड डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई, जो सिर्फ़ एक नई सल्तनत नहीं बल्कि एक नया नज़रिया था। सलाहुद्दीन ने अपनी सियासी और अस्कारी सलाहियातों का इस्तेमाल करते हुए मिस्र, शाम, हिजाज, यमन और कुर्द इलाकों को एक मरकाज़ी निज़ाम के तहत जोड़ दिया और अपनी ताकत को ज़ाती हुक्मरानी के बजाय मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ़ कर दिया। उसका सबसे अजीम और तरीक़साज़ कारनामा 1187 का बैटल ऑफ हट्टिन था, जहां उसने क्रूसेडर फ़ौजों को फ़ैसला कुन शिकस्त दी और इस फ़ातह ने जेरूसलम की आज़ादी का रास्ता हमवार कर दिया। जब सलाहुद्दीन जेरूसलम में दाखिल हुआ तो उसने इंटेकम के बजाय रहम और इंसानियत का रास्ता इख्तियार किया और शहर के बशिंदों को कत्ले आम से महफूज रखा, जो कि 1029 में क्रूसेडर्स ने किया था। अयूबिद एम्पायर सिर्फ जंग और जदाल और फतूहत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इल्म, इंसाफ, कानून और मजहबी रवादारी का एक रोशन मरकज़ बन गया, जहां मदरसास, बिमारिस्तान्स, मसाजिद और अदालती इदारे कायम किए गए और इस्लामी कानून को इंसाफ के साथ नाफिज किया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की वफ़ात 1130 में हुई और तारीख़ का एक हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि इतनी अजीम सल्तनत का बानी अपनी वफ़ात के वक्त इतना गरीब था कि उसके पास अपनी दाफान के लिए भी काफ़ी माल मौजूद नहीं था। उसके बाद अयूबिद एम्पायर उसके बेटाए भाइयों और रिश्तेदारों में तकसीम हो गया, जिसमें मिस्र, दमास्कस, अलेप्पो और दूसरे अहम इलाक़े मुख्तलिफ अयूबिद हुक्मरानों के ज़ैर निज़ाम आ गए। अगरचे ये तकसीम सल्तनत की कमज़ोरी और इख्तिलाफ का सबब बनी, लेकिन इसके बावजूद अयूबिड्स ने तकरीबन एक सदी तक क्रूसेडर्स के ख़िलाफ़ मुक़ावमत जारी रखी और बाद में उभरते हुए मंगोल ख़तरे का भी मुकाबला किया। अयूबिद दौर में सुल्तान अल कामिल जैसे दानिशमंद और दूरअंदेश हुक्मरान सामने आए, जिन्होंने जंग के बजाय डिप्लोमेसी को तरजीह दी और होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक डाउन के साथ मुआहिदे के ज़रिए बिना खून बहे जेरूसलम हासिल किया। लेकिन वक्त के साथ साथ ख़ानदानी इख्तिलाफ, सियासी फ्रेगमेंटेशन और गुलामों पर मबनी ममलुक फ़ौज की बढ़ती हुई अस्कारी ताकत ने अयूबिद एम्पायर को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। आखिरकार 1250 में मिस्र में ममलुकों ने आखिरी अयूबिद रूलर को हटाकर अपनी सल्तनत कायम कर ली, जबकि शाम के कुछ इलाक़ों में अयूबिद हुक्मरान चंद साल और बरकरार रहे। अयूबिद एम्पायर का असल विरसा सिर्फ एक तरीक़ी सल्तनत नहीं बल्कि एक अजीम सोच और फ़लसफ़ा था, जहां जिहाद का मतलब सिर्फ तलवार उठाना नहीं बल्कि इंसाफ कायम करना, इख़लाक़ बुलंद रखना और मुस्लिम उम्मा को एक करना था। सलाहुद्दीन अयूबी आज भी मशरिक़ और मगरिब में एक ऐसे अजीम रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है, जो ताकत रख कर भी निहायत रहमदिल था, जो अपने दुश्मन को भी इज़्ज़त देता था और जिसने तारीख़ का रुख सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने किरदार, इंसानियत और अदाल से बदल दिया। और इसीलिए अयूबिड एम्पायर का नाम तारीख़ के सफ़हत पर हमेशा इज़्ज़त, वक़ार और फ़ख्र के साथ लिखा जाता रहेगा।